हमारी फ़िल्म को। मेरा नाम आशिर वजात है, ये रुमैसा ख़ान है, ये रज़ा सम्मो है। हमारी एक छोटी सी कोशिश जॉन रिलीज़ हो रही है सिनेमाज़ में 14 जुलाई को। इसको डिस्ट्रीब्यूट हम फिल्म्स कर रहा है, इसको डायरेक्ट किया है बाबर अली ने, लिखा भी बाबर अली ने है। इससे पहले बाबर ने शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट की हैं और एक मूवी आई थी पिंकी मेम साहब, उसका स्क्रीन प्ले लिखा था और उसमें फ़र्स्ट एडी थे वो। उनकी पहली डायरेक्टोरियल ये डेब्यू है। मैं कुछ फिल्म्स और ड्रामे करता रहा हूँ। रज़ा बहुत ही कमाल यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एक्टर भी हैं। रुमैसा भी सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं और एक्टर भी हैं। तो जॉन बेसिकली एक क्रिश्चियन लड़के की कहानी है जो कि जैनिटर है, और उसकी बड़ी एक सिंपल सी ज़िंदगी है। बड़े उसके मसाइल हैं कुछ, लेकिन बड़ा मासूम सा लड़का है, बड़ा नाइव सा लड़का है। उसके आसपास जो लोग हैं उनके साथ उनकी जो जॉन की रिलेशनशिप्स हैं उस पर कहानी है। फिर जितना ट्रेलर में दिखाया गया है, एक बहुत हमारे कमाल अदाकार सलीम मिराज हमारे साथ अभी नहीं है, वो कराची में। वो दाऊद का रोल प्ले कर रहे हैं। दाऊद जॉन का एक किस्म का मेंटोर है। एंड ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उससे ये मैं बता सकता हूँ कि जॉन की ये सिंपल सी लाइफ थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत बदल जाती है जब उसको ल्योर कर दिया जाता है एक ऐसी दुनिया में जो उसके अपनी ज़िंदगी से बड़ी मुख्तलिफ है। क्राइम की एक दुनिया में उसको लिया जाता है। मारिया जो रुमैसा प्ले कर रही है वो उसका लव इंटरेस्ट है फ़िल्म में। और रज़ा जो हैं वो फ़ज़ल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो दाऊद के राइट हैंड मैन हैं उनके सारे कामों में। तो बेसिकली एक बड़ी सिंपल सी कहानी है जॉन की ज़िंदगी पे, जॉन के आसपास जो उसकी रिलेशनशिप्स हैं मारिया के साथ, फ़ज़ल के साथ। हर कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी है। बहुत अच्छा लिखा है इसको बाबर ने। एंड आई थिंक हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है इसमें। एंड जॉन जैसा लड़का जो बड़ा मासूम है, बड़ा गलेबल है, बड़े आसानी से उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस पे कहानी है कि कैसे जब उसकी बिल्कुल एकदम से ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाती है, दुनिया मुख्तलिफ हो जाती है, तो उस पर कैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है। 14 जुलाई को ये फ़िल्म आ रही है। बड़ी एक आर्टसी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बड़ी ग्रिटी सी एक रियल सी हमने चीज़ रखी है। इसमें रोमांस भी जो रखा है बड़ा सटल है, बहुत रियल सा रखने की कोशिश की है। और तकरीबन 2 घंटे लंबी ये फ़िल्म है। बाकी रुमैसा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमने कोशिश की है। हम टीवी पे तो बहुत सारे फ्रेश फेसेस देखने को मिलते हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। फाइनली ऑन बिग स्क्रीन फ्रेश फेसेस दिखने को मिल रहे हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक्टर्स हैं, और स्पेशली सलीम राज, सच अ ग्रेट एक्टर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आई फील लाइक एक चांस देना चाहिए, एंड देन यू थिंक कि भाई ये आपको मूवी अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, मारिया जो लव इंटरेस्ट प्ले करी है, वो मुझे ऐसा लगा था कि एक तो मेरी पहली मूवी है, डेब्यू मूवी है। इससे पहले मैंने कभी कोई फ़िल्म नहीं की। ड्रामे में ज़रूर एक्टिंग की होगी, बट मेरा पहला कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी बिग स्क्रीन पे आने के लिए। और जो मारिया का कैरेक्टर है, मुझे लगा था कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे ऑन स्क्रीन, पहली फ़िल्म हो, लेकिन मुझे शायद मारिया की खूबसूरती ये लगी कैरेक्टर की कि वो एकदम रियल है। और आप रिलेट कर पाएंगे, आम आम आवाम उससे रिलेट कर पाएगी, जो एक टिपिकल शाय लड़की होती है, जो कि मेरी एक्चुअली पर्सनालिटी से काफ़ी डिफरेंट है। तो बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार फ़िल्म है। और उसका जो जॉन के साथ आप रिलेशनशिप देखेंगे वो बहुत ही क्यूट सा है। और आपने देखा भी होगा ट्रेलर में कि जॉन यूजुअली तभी हंस रहा होता है जब वो मारिया के साथ होता है, वरना आप जॉन को हंसते हुए नहीं देखेंगे। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। बाकी ये है कि बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, और हम काफ़ी यंग हैं, और यंग लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आजकल फिल्म्स चल रही हैं जो हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं। इतने लोग कब से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें कुछ रॉ देखना है, कुछ रियल देखना है, कुछ गैंगस्टर देखना है। सिनेमाज में ऑलरेडी बहुत रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ ऑलरेडी आती रहती हैं, कॉमेडी आती हैं, लेकिन फाइनली देर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो आई फील लाइक लेट्स गिव दिस अ चांस, एंड देखिए इंशाल्लाह आपको शायद ये फिल्म ज़रूर अच्छी लगेगी। रज़ा? फिल्म का बेसिकली प्लॉट जो है फिल्म का, वो तो आशिर ने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया है। सर कैमरे की तरफ देख के बोलो। जी जी। तो ऐड जो कर सकते हैं मेरी तरफ से वो ये है कि मैं थोड़ा सा इसके प्रोसेस पे बात करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टर के साथ काफ़ी अरसे से लिंक था। कास्टिंग भी जो हुई है मेरे सामने ही हुई है। तो आई गेस हम मेन इसमें जो किरदार हैं वो 4 ही हैं। तो आई वॉज द फर्स्ट गाय जो सेलेक्ट हुआ था, एज इन कास्ट हुआ था, और फिर ये सारी प्रोसेस मेरे सामने गुजरा है। तो वो विटनेस करने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अप्रोच जो थी डायरेक्टर की वो बहुत डिफरेंट थी। पहली दफ़ा ये इस तरह हुआ है कि हमने थिएटर की अप्रोच लेके फिल्म का शूट किया, यानी कि हर सीन हमारा बहुत अच्छे तरीके से रिहर्स था। और
हमें शूट पे ऑन लोकेशन कभी डायलॉग्स भूलने का इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और डायरेक्टर ने हमारे कैरेक्टर्स में बहुत काम किया था। क्योंकि लिमिटेड कैरेक्टर्स थे तो एक एक को ड्यू टाइम दिया है डायरेक्टर ने। उसकी इवन बैक स्टोरी जो काउंट भी नहीं करती, लाइक फिल्म में नहीं भी है, तो वो कैरेक्टर कहाँ से आया, बहुत डेप्थ में काम किया गया है। और वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू मेंशन, जो कि बहुत इंटरव्यूज़ में शायद उसकी इतनी बात नहीं हुई, कि फ़िल्म जो लिखी गई है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। इसके जो आप डायलॉग्स सुनते हैं वो सुनने में बड़े आपको नॉर्मल से लगेंगे, बड़े रियलिस्टिक लगेंगे, आपको ड्रामेटिक नहीं लगेंगे, लेकिन उनमें बहुत बड़ी डेप्थ है अंदर। जब फिल्म देखेंगे, लेयर्स जब उसके खुलेंगे, तो आपको एक पुराना पीछे कोई 20 मिनट पहले आपको एक लाइन याद आ जाएगी जो कि बड़ा रेजोनेट कर रही होगी जो सिचुएशन होगी। तो इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन एज वेल। डायरेक्शन तो इसकी खूबसूरत है ही, तो उसका भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। बाकी एवरी पर्सन हैज़ वर्क वेरी हार्ड, इवन शूटिंग एट द लोकेशंस वाज वेरी टफ, क्योंकि हम एक डिफरेंट फिल्म बना रहे थे, तो अपने कंफर्ट जोन से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सारी हमारी टीम बड़े कंफर्ट जोन से अलग होके, दूर होके हमने ये प्रोजेक्ट किया है। तो इससे बड़ी एंटिसिपेशन है और ये दिमाग में रख के हमने किया है, क्योंकि हम बड़ा सुनते हैं वी नीड फ्रेश फेसेस एंड वी नीड समथिंग न्यू, कंटेंट वाइज कुछ नया है। अभी जो आ रहा है दैट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड। अभी हमारे पास कॉमेडी बड़ी अच्छी आ रही है और फिल्में बन रही हैं, एक्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जॉनराज हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो हम नहीं बताते, जैसे ये क्राइम है, थ्रिलर है, इसमें रोमांस भी है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड आई वुड से, और आई वुड हाईली रेकमेंड देखने समझने वाले कहानी के लवर जो लोग हैं वो उसको ज़रूर वॉच करें। Is an adaptation or it's been derived from some short story? नहीं सर, इट्स ओरिजिनल स्टोरी। या डायरेक्टर जो है वो लिख रहे हैं इसको काफ़ी टाइम से, 4-5 साल से। इट्स नॉट एन अडेप्टेशन, फिक्शनल कहानी है जॉन की। थोड़ी सेंसिटिव चीज़ें नहीं है इसमें? बिल्कुल आप ऐसा- समझते हैं वो चीज़ें, अगर अल्लाह ना करे कोई भी चीज़ हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल हर एक को आज़ादी हासिल है, बिल्कुल ऐसी है। इसमें कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं, कुछ डायलॉग्स इस तरह के हैं कि मैंने ट्रेलर में भी देखा है। बिल्कुल आप समझते हैं वो चीज़ें कवर हो जाएंगी? सर, मुझे लगता है कि इसमें बड़ा क्रेडिट टीम को जाता है कि हम बहुत प्रिपेयर और रिसर्च करके मूवी के अंदर गए थे। जाहिर है आप जब जॉन नाम की एक मूवी बना रहे हैं तो आपको रिसर्च करनी बड़ी ज़रूरी है, किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट कर सेंसर सकते। बोर्ड में पास कर दी फिर? सेंसर बोर्ड आई थिंक एक जगह से तो पास हो गई है। आई थिंक आज हमारा एक सेंसर बोर्ड है, बट उधर से कोई एतराज़ नहीं आया। एक्चुअली मूवी जो है वो आई डोंट थिंक इट इज़ अबाउट रिलीजन या इट्स नॉट अबाउट अ सर्टन कम्युनिटी, इट्स जस्ट अबाउट एक बड़ा सिंपल सा लड़का है और उसकी रिलेशनशिप कहानी है। ऑफकोर्स उसके बावजूद भी बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, बट क्योंकि शायद बाबर इतने टाइम से ये लिख रहे हैं और हमने फ़िल्म शुरू करने से कुछ 2-3 महीने पहले से रिहर्सल्स की हैं, उन इलाकों में जाके लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, उनसे बातें सुनी हैं। बहुत हमारे टीम में भी हिस्सा इस तरह के थे, तो हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ज़ाहिर है आप मूवी एक बना रहे हैं तो रिसर्च करके बहुत ये चीज़ करनी चाहिए, तो आई होप कि ऐसा कुछ ना हो। बट जितना मुझे मूवी का जितना प्रोसेस हम देखा है, तो आई डोंट थिंक इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो उस तरह से सेंसिटिव हो कि किसी के सेंटिमेंट्स 8 फिल्में रिलीज हुई, उसमें कई फिल्म्स का अगले दिन ही पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। जी ऐसे ही आप ईद के वीक के बाद अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं जी 15 दिन बाद मुहर्रम आ रहे हैं, 15 दिन के लिए रिलीज करेंगे फिल्म। और मेरा सर- सवाल भी ले लें इसी के साथ, फिल्म का नाम क्या है? जॉन और मेरा ख्याल है जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी आ रही है, जी जेम्स वो आपका क्या है इसके टॉम साथ? क्रूज की आज टॉम क्रूज हाँ की, जी। बताएं। पहले तो सर जो आपने वो वाली बात की टाइम रन की, आई थिंक एक ऐसा ही टाइम बन गया है जहाँ शायद फिल्म्स को अब ज़रूरत पड़ रही है ईद की बिज़नेस करने के लिए। तो ईद पे तो ऑब्वियसली अगर हम सोचते भी रिलीज़ करने के लिए तो आर्ट फिल्म के साथ जगह नहीं थी। आई थिंक एक बड़ी ही, हम सब बड़े नए हैं और फिल्म का टॉपिक भी उस तरह से लार्जर देन लाइफ नहीं है कि बहुत सारी ऑडियंसेस को पुल करे। एक स्पेसिफिक नीश है इसकी, जो लोग इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं वो आएंगे। बट आई थिंक कि ये टाइम हमें कुछ सही लग रहा था। फिल्म एक्चुअली हम बहुत पहले रिलीज़ करना चाहते थे, कुछ मसले थे जो कर नहीं पाए। इसमें ये है कि ईद के बाद 15 दिन, जैसे आपने कहा अगले दिन ही फिल्म का कुछ बिजनेस कम हो गया था, तो आई थिंक 15 दिन बाद काफ़ी लोग जिन्होंने वो मूवीज़ देखनी थी उन्होंने देख ली होगी। मिशन इम्पॉसिबल की बहुत ऑडियंस आएगी सिनेमा,
थोड़ा फ़ायदा टॉम क्रूज से हमें भी हो जाए तो मेरा ख्याल है इसमें अच्छी बात है, क्योंकि जी सत्य इसमें 3 गाने हैं, एक रोमांटिक गाना है, एक सूफ़ी गाना है, और एक जो है उनका डांस नंबर टाइप है बलोची गाना रीमास्टर किया है। 3 गाने हैं इसमें। और सर आपका क्वेश्चन क्या था? टॉम क्रूज आपको हाँ जी, आप फाइट देगा। हाँ जी, थोड़ी तो इससे वो हेल्प देखने आएगा, वो कहेगा मुझे टिकट नहीं मिली, ये मिल गई, हाँ ये जी, हाँ देखना। जी, या शायद कोई बोले कि हमें अच्छा मुझे ये जॉन बताइए, आप माशाल्लाह बचपन से काम कर रहे हैं, हमारा स्क्रीन आ गया। आप बचपन से काम कर रहे हैं सर, और आपके अब्बा ने आपको हीरो क्यों नहीं लिया मेन रोल में? बाबर ने जो आपका इतना बड़ा बिल्कुल सर, आई थिंक वो जिस किस्म की मूवीज़ बनाते हैं उसमें हीरो की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हीरो गुंडों से भी लड़ रहा है, वो कर रहा के लिए है। बड़ा जॉन 20-21 साल का चल सकता है, क्योंकि वैसी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है। 25-26 साल के हो जाते हो आपको फिर थोड़ी अकल आ जाती है। और आई थिंक वो मेरा खुद भी थोड़ा सा, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत कुछ जितना कुछ सीखा है अपने वाले साहब से ही सीखा है। मेरा बड़ा दिल होता है डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करके डिफरेंट चीज़ें सीखें। बाबर की अप्रोच मेरे वाले साहब से बहुत मुख्तलिफ है, तो मुझे जो चीज़ें मैं बाबर से सीख सकता हूँ शायद अपने वाले साहब से भी नहीं सीख सकता। तो आई थिंक यही चीज़ थी, और बस सही टाइम पे ये स्क्रिप्ट आ गई। मुझसे ज़्यादा मेरे ख़ानदान वाले शायद ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये जॉनरा वो नहीं करते। तो बाबर बिल्कुल परफेक्ट बंदा था मेरा ख्याल है, और बड़ा डिफरेंट सा एक जिसे कहते हैं लॉन्च है ये। और आई थिंक एज एन एक्टर अपनी स्किल्स पॉलिश करने के लिए और दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा मुख्तलिफ है। सर मेजॉरिटी कराची में हुई है, लेकिन कराची की भी उन इलाकों में हुई है बहुत ज़्यादा जो जिनका मुझे भी नहीं पता था। एक इलाका है नरैनपुरा, वहाँ और इसके अलावा हमने कुछ पार्ट सेवन शरीफ में शूट किया है, बट आई थिंक इन दोनों शहरों के अलावा कहीं नहीं है। और सारी लोकेशंस असल हैं, आई डोंट थिंक एक भी जगह पे सेट यूज़ हुआ नहीं है। हुआ। असल हमने लोकेशंस पे शूट किया है, जो कि बड़ा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि बड़ी नैरो गलियाँ थी, वहाँ के लोग थे वो बड़े सपोर्टिव थे, और हम बड़ी गर्मी में भी शूट कर रहे थे। बट वो आई थिंक वो जो रियल एक फील आ रही है ना स्क्रीन पे, वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोकेशंस रियल है, सेट थोड़ा सा उसको कम कर देता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये 4 कैरेक्टर इसके अंदर आप तीनों हैं, सलीम राहत है, वो उनसे बात की थी, वो तो कराची में है। मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा और भी कौन कौन है इस फिल्म के अंदर? कि 4 कैरेक्टर सिर्फ 4 के गिर्द घूमती है ये कहानी से? मेनली तो Mainly हम मेन लोग जो हैं। कहानी को ड्राइव कर रहे हैं वो ये 4 ही कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी हैं जो सपोर्टिंग में हैं, जो कहानी बड़े में अच्छे हैं। कैमियोज हैं। एहतशाम सर, राशिद फारूकी है सर एहतशाम साहब ने एक इसमें कैमियो किया है, राशिद फारूकी साहब हैं इसमें, फ़ायज़ा गिलानी है, कुछ इस तरह के बड़े हमें हेल्प किया है लोगों ने। बहुत ही अच्छे इनके कैमियोज़ हैं। वो हम एक्चुअली उसको थोड़ा दिखाना नहीं चाह रहे थे ट्रेलर में, ताकि ऑडियंस पहली बार मूवी में ही देखे। तो इस तरह के कुछ कैमियोज़ हैं वो, लेकिन मेन जो स्टोरी रिवॉल्व उन 4 कैरेक्टर के अच्छा, नाम से वैसा आपने बताया कि आपकी डेब्यू है ये फिल्म। जी, पहली जी, फिल्म है बिल्कुल, आपकी। बिल्कुल। इससे पहले आपने क्या किया? इससे पहले अभी रिसेंटली मेरा चांद तारा ड्रामा रमज़ान प्ले था, जिसमें आशिर भी मेरे साथ थे। वो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा गया था। उसमें मेरा कैरेक्टर था मालक का, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, क्योंकि रमज़ान प्लेस में अक्सर यही होता है, कोई भी कैरेक्टर फेवरेट हो जाता है, कोई मेन लीड कुछ नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है वो किया। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो पाइपलाइन में है, वो आनी है। कुछ ड्रामे हैं, कुछ एक आध और कुछ मूवीज़ फेस्टिवल के लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, साथ में आप लोगों को पता है ये सोशल मीडिया चल रहा है हमारा, और कुछ टिकटॉक से चलो। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी, सब कुछ ही है मेरा तो। हाँ जी, कोई सवाल एक करना है सवाल है किसी किसी का और?